बैरिस्टर दानियाल साहब, एजेके के हवाले से भी सवाल आपसे करना चाहूँगा। जॉइंट एक्शन कमेटी आम तौर पर सियासत के अंदर 35-40 साल मैंने कवर किए हैं जर्नलिज्म में। मुझे लगता यह है कि किसी सियासी ग्रुप को, तंजीम को, या इवन एहतजाजी ग्रुप को उनके हाथों में अगर कोई सुसाइड जैकेट नहीं वो पहन के आए हुए, तो उनको बैन करना, कालअदम करार कर देना दुरुस्त फैसला नहीं होता। टॉक टू देम, इंगेज देम, और उससे रास्ता निकालें। जो सियासी लोगों का काम होता है, बैठते हैं और रास्ता निकाल लेते हैं। आपकी स्ट्रेटजी एजेके के अंदर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा नज़र आती है। नदीम मलिक साहब, पहले अगर मैं एक बात करूं लास्ट सेगमेंट की, सिर्फ 20 सेकंड लूंगा। वो जो फ्री एंड फेयर की कह रहे थे और कहते हैं कि इनको नजर नहीं आ रहा, मैं इनको थोड़ा सा, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल तमाम लोगों की हिस्ट्री और याददाश्त नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स से इनका ताल्लुक नहीं था। तो फ्री एंड फेयर इनके लिए क्या है, जिनकी याद आखिरी याददाश्त है बसाखियां, जहां इनको एक टेस्ट ट्यूब, एक क्या नाम है, टांगा जमात को, जो जहाँ 4 पाकिस्तान में सीटें थी, उसको जबरदस्ती गैस की हवा डालकर उनकी अपोजिशन के पार्टी 70 लोगों को फोर्स किया गया कि टिकट्स अपने वापस करें। 60 लोगों को आपने, या 63 लोगों को आपने डिस्क्वालीफाई किया। इनके लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड ये है। इससे एनीथिंग शॉर्ट ऑफ इट इज नॉट नॉट लेवल प्लेइंग फील्ड। जहां तक अब दूसरी बात हम जीबी की कर रहे हैं, कश्मीर की कर रहे हैं, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सीरियस इशू है। सीरियस इशू इसलिए है नदीम मलिक साहब कि आपके अभी एज ऑफ नाउ, आपके जो उधर हुआ है उसके बाद हालात किए गए हैं। आपके वहाँ तकरीबन 8 से 9 लोग फौत हो चुके हैं, उसमें 4 शहादतें हैं जो पुलिस ऑफिसर्स की हैं। देखिए, हमने इनकी तमाम चीज़ों पे गिव इन किया, और इवन दो जो कोई गलत चीज़ें भी थी, जब तक अवामी मसला और मसाइल था हमने गिव इन किया, और उसके ऊपर तमाम इदारों ने अग्री किया, और मल्टीपल निगोशिएशंस। जो पिछला पैक्ट किया था उसके 38 पॉइंट्स में से 35 को हमने एड्रेस करा दिया। जो 3 नहीं हुए वो भी सिर्फ कोर्ट्स की पेचीदगियों की वजह से। देखिए, अब ये जो मसला था, एक मसला जहां सीटों का मसला है, ये आप हम खत्म कर नहीं सकते। देर इज नो टू इट, मतलब इट कैन नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। ये लोग वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से, जिनको उठा के फेंका गया था। हमारी कश्मीर की जंग में पूरी लड़ाई ही ये है कि इंडिया का ऑक्यूपाइड कश्मीर ज्यादती है। इन लोगों को, ये लोग वहां से आए हैं और ये कश्मीर के हैबिटेंट्स हैं। हम इनकी नस्ल कुशी नहीं कर सकते, हम इनको कश्मीरी होना रोक नहीं सकते, और इनकी जो अपनी सीट्स हैं इनको खत्म किसी सूरत में नहीं कर सकते। जब तक अवाम के इश्यूज थे हमने एड्रेस किया, और आप सोचें कि 177 FIR थी, उसमें लोगों की शहादतें हुई, ऑन स्ट्रोक ऑफ अ पेन हमने वो खत्म कर ने जो लोग इनके शहीद हुए उन पैसे भी दिए। लेकिन आई थिंक दे टुक इट फॉर वीकनेस, वो जो एक्सेप्टेंस था। यहाँ फिर सर, नॉन कालअदम स्टेट करार एक्टर्स देना के क्या दुरुस्त फैसला है? इन्वॉल्वमेंट। मुझे कालअदम बताएं, आपको नॉन करार देना स्टेट, लगता है सही फैसला है? नदीम अली साहब एक सेकंड, इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स की बड़ी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ये पॉलिटिकल जमात तो है नहीं। और वहां जो जो नॉन स्टेट एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप अपने ही लोगों को गोलियां मारे, आप हिंदुस्तान का BLA का नैरेटिव लेके चले। वो वॉइस नोट्स आपके सामने आए हैं, जिस तरह उनको प्रोपेगेट किया जा रहा है। आपके लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोग इनके साथ नहीं है। मतलब आप अगर थे तो आप इलेक्शंस में जाते। मैं आप जो मैं एक बैरिस्टर मॉब दानिया है, साहब, उसको एक तो चीज़ से देखिए, माजरत एक के साथ मॉब को मैं तो आपसे अलाउ नहीं किया इख्तलाफ जाएगा। करूंगा। आपका उससे जो भी सियासी इख्तलाफ हो, मैं हर आपसे इख्तलाफ करने वाले को इंडियन एजेंट करार देने पे तैयार नहीं हूँ। कोई मतलब हमें नहीं, मैं उसको एजेंट नहीं इख्तलाफ कर रहा कहता है, आप कहें वो दुरुस्त नहीं कर रहा, करार सड़कों दे पे आ रहा। रहा है, कहें नहीं मैं कह दुरुस्त रहा कर हूं रहा है, कि मैं आपको ऐसे कहूंगा ठीक अनासिर, है। देखिए लेकिन उसको आप मुझे, इंडियन नदीम एजेंट मलिक करार साहब, देना इन्होंने दुरुस्त नहीं। पहले सियासत क्या की। नदीम मलिक साहब, इसको अंडरस्टैंड करने की इसलिए जरूरत है कि इन्होंने पहले सियासत क्या की। इन्होंने अवामी इश्यूज के ऊपर सियासत की। हमने इनको सपोर्ट किया, आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर। लेकिन इनका असली हदफ था वो 12 सीट। जब हमने 35 चीजों को एक्सेप्ट कर दिया, 38 में से 35 के ऊपर काम कर दिया, जो 3 थी जिनके ऊपर स्टे ऑर्डर था, आपने 177 FIR खत्म कर दी नदीम मलिक साहब। तो अगर मुझे एक बात बताएं, तो फिर आपको एक अस्पताल जहां कश्मीरी लोग बंद थे, आपको करना चाहिए था उसको अपने काबू करके, और उसके ऊपर उस लोगों को हॉस्टेज बनाना, उनको मारना, उन लोगों को गोलियां मारना और लाशें देना, कि भाई उसके बाद उन लाशों के ऊपर सियासत करना। मतलब दिस ऑल वाज अ प्लेड एंड एक पूरा पेड स्क्रिप्ट था। और उस पेड स्क्रिप्ट के जो राइटर्स सर, हैं, मैं देखिए, जो लोग कमरजमान जो कायरा लोग को साहब भी आपकी जो जो इजाज़त से तो उनको लोग भी जो साथ हैं शामिल कर लूँ। उनको